आश्चर्य प्रभु, असुरराज अकस्मात ही मम और मोहिनी के विवाह के लिए तैयार कैसे हो गया? आखिर संबारा ने असुरराज से क्या कहा था? संबरा को ज्ञात हो गया था कि मम स्वयं माता पार्वती की रचना है। उसने महाराज को बताया कि यदि हमने उसे अपने पक्ष में कर लिया तो हम उसका प्रयोग भविष्य में देवताओं के विरुद्ध कर सकते हैं। असुरराज को ये योजना अच्छी लगी और इसीलिए उन्हें मम को ममसुर बनाकर असुरों में शामिल कर लिया। और दूसरी ओर ममसुर मोहिनी के प्रेम मोह में इतना बाध्य हो गया कि वो अपनी माता पार्वती के आदेश अनुसार गणेश जी से मिलना भी भूल गया। बहुत अच्छे साम्रा, क्या योजना बनाई है देवताओं से प्रतिशोध लेने की। इस कुशल राजनीति से वो दिन दूर नहीं, हम असुरों का राज तीनों लोक में होगा। उसके पश्चात मम सब कुछ भूलकर असुरों के साथ रहने लगा और अब मम एक असुर की भांति व्यवहार करने लगा था और धीरे धीरे मम दैत्य की ओर से युद्ध लड़ने लगा और हर युद्ध जीतने लगा, किंतु वो अपने अहंकार को नहीं जीत सका। पियो मित्र ममसूर पियो, आज जितनी मई पीना चाहते हो पियो। आज मैंने तुम्हारे इस विजय के उपलक्ष्य में मैंने विशेष सूरा सुंदरियों का प्रबंध किया है। सांभरा, हम है महान ममसूर। इस संसार में हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। कोई परास्त नहीं कर सकता महान ममसूर को। सेवक, तुम्हें पता है हम कौन है? मेरे पात्र में सूरा समाप्त हो गई है, देखा नहीं तुमने? दूर हो जा। सेना अध्यक्ष सांबरा, समय आ गया है, समय आ गया है। हमें असुर साम्राज्य का विस्तार करना होगा। यही उचित समय है। इस समय हर कोई हमसे भयभीत है। हम शीघ्र ही पूरी सृष्टि पर राज करेंगे। त्रिलोक पे राज करने का दृढ़ निश्चय मैंने कर लिया है, जो देवलोक की विजय बिना अधूरा है। अतः हमारा अगला लक्ष्य देवलोक है। देवलोक के राजा इंद्र शीघ्र ही मेरे आगे घुटने टेक देंगे। महान ममसूर, जिसने तीनों लोगों को अपने अधीन किया है, अब मेरा अगला लक्ष्य होगा कैलाश पर्वत। वहां बैठे महादेव और उसके परिवार का अंत करना है मुझे। यही उचित समय। इस समय हर कोई हमसे भयभीत है। हम शीघ्र ही पूरी सृष्टि पर राज करेंगे। अति उत्तम ममसूर, अति उत्तम। क्यों नहीं, तुम जब तक असुरों के साथ हो, असुर कभी पराजित नहीं हो सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें परास्त कर सके। त्रिलोक पे राज करने का दृढ़ निश्चय मैंने कर लिया है सेना अध्यक्ष जी, जो देवलोक की विजय बिना अधूरा है। अतः हमारा अगला लक्ष्य देवलोक है। देवलोक के राजा इंद्र शीघ्र ही मेरे आगे घुटने टेक देंगे और इस विजय के उपलक्ष्य में हम देवलोक की अप्सराओं का नृत्य देखेंगे। क्या दृश्य होगा। देवलोक को जीतने की तैयारी करे महान मम। क्या माता पार्वती इस सत्य से अनभिज्ञ थी कि मम अपने मार्ग से भटक गया है? इंद्र की चिंता का विषय जानकर कदाचित माता पार्वती भी अपने पुत्र मम की ये दशा देखकर व्यथित थी और माता पार्वती ने
इंद्रदेव की सहायता की। देवराज ने माता पार्वती से सहायता मांगी, परंतु क्यों प्रभु? तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते इंद्र, तुम्हारा अंत निकट है। देखो देखो कैसे कायरों की छातियों पे प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहा। भागो देवराज भागो, अब तो तुम्हें देवलोक छोड़कर भागना ही पड़ेगा। हे माता पार्वती, मेरी रक्षा कीजिए। स्वर्ग लोक पर गहन संकट आया है माते। एक असुर ने हम पर आक्रमण कर स्वर्ग लोक को अपने अधीन कर लिया है। माते, हमारी रक्षा कीजिए। किंतु देवराज, आपको सहायता के लिए महादेव के पास जाना चाहिए था। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि माते, जिसने हमारी ये दशा की है वो आप ही के द्वारा रचा गया है। वो असुर कोई और नहीं, वही मम है, जिसकी रचना स्वयं आपने की है माते। मम? मम ने देवलोक पर आक्रमण किया? नहीं माते, अब वो मम नहीं, मम असुर बन चुका है। असुर राज ममसुर। आपकी रचना होने के कारण वो अत्यंत शक्तिशाली तो था ही, किंतु अब वो बहुत ही अहंकारी बन चुका है और आज मुझे परास्त करने के पश्चात वो तीनों लोक का स्वामी बन चुका है। माते, अब आप ही कुछ कीजिए। मैं आपकी चिंता का निवारण अवश्य करूंगी देवराज। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने उस मम असुर का अंत कर दिया, जिसकी रचना स्वयं उन्होंने की थी? अपनी ही रचना का अंत करना इतना सरल नहीं होता। मम की रचना स्वयं उन्होंने की थी, किंतु सृष्टि के कल्याण हेतु उन्हें ये कठिन निर्णय भी लेना पड़ा। और फिर मम असुर का अहंकार तोड़ने के लिए, उसके किए का दंड देने के लिए माता पार्वती ने गणेश जी को चुना। माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि वो मम असुर के अहंकार का अंत करे। महान मनुष्य जिसने तीनों लोगों को अपने अधीन किया है, जिसे आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया। अब मेरा अगला लक्ष्य होगा कैलाश पर्वत। वहां बैठे महादेव और उसके परिवार का अंत करना है मुझे। आपने सही कहा था माते, आपके द्वारा रचा ये ममसूर तो अपने अहंकार में अंधा ही हो गया है। इसे मार्ग पर लाना अति आवश्यक है। महादेव पुत्र गणेश, तुम ही हो ना? अच्छा हुआ जो तुम स्वयं यहाँ। मैं कैलाश को अपने अधीन करने आ ही रहा था, लेकिन सर्वप्रथम मैं तुम्हें परास्त करूंगा, फिर कैलाश की ओर बढ़ूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे प्राप्त करोगे?
पराजित नहीं कर सकते। तुम्हारा अंत करके मैं पूरे कैलाश का स्वामी बन जाऊंगा। ना तुम मुझे रोक सकते हो, ना कोई और। मत भूलो गणेश, यदि तुम माता पार्वती के पुत्र हो तो मेरा भी जन्म माता पार्वती से हुआ। तुम्हारा जन्म माता पार्वती से अवश्य हुआ है, किंतु तुम अपना मार्ग हटा गए। इस दिन को पूरी असुर जाति कभी नहीं भूल पाएगी ममासुर, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अहंकार का अंत करने जा रहा हूँ। नहीं भ्राता गणेश, ऐसा मत कीजिए। मैं आपका अनुज हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए ज्येष्ठ। अब ज्ञात हुआ तुम्हें जब तुम्हारा अंत निकट आ गया है, किंतु ममासुर, अहंकारी के लिए क्षमा नहीं, दंड होता है, दंड। ठहरो पुत्र। माते आप? ममासुर के लिए इतना दंड पर्याप्त है पुत्र गणेश। तुमने इसे पराजित करके समझा दिया है कि देवता कितने शक्तिशाली हैं। अब इसे क्षमा कर दो पुत्र गणेश, अब इसका अहंकार टूट चुका है। जैसी आपकी आज्ञा माते। मुझे क्षमा कर दीजिए माता पार्वती। मूर्ख था जो स्वयं को अजय समझने लगा था। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राता गणेश। मैं असुरों के प्रभाव में आकर देवोचित जीवन जीना भूल गया था। कृपया अब आप ही अपने शरण में मुझे आश्रय दीजिए।